उस फागुन के त्योहार में मेरा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ होली खेलता है, मेरा कृष्ण कन्हैया राधा रानी के साथ होली खेलता है। आप भी अपने इष्ट मित्रों के साथ होली खेलिए और दिल से खेलिए, दिल से खेलिए, हृदय से खेलिए, भाव से खेलिए, दिल से त्योहार मनाइए। हमारे सीहोर जिले में एक होली होती थी, उस होली का नाम हमने पिछली बार बदल दिया था। कौन सी होली कर दी थी? महादेव की होली। पिछली बार हमारे सीहोर जिले में हमेशा होती आई थी वो होली, थोड़ा उसका नाम हमने चेंज कर दिया था, तो उसको महादेव की होली कर दिया। मेरे सीहोर जिले के रहने वाले सभी रहवासियों से, जिले भर के निवासियों से निवेदन करना चाहूंगा, वो पुरानी होली को बंद कर महादेव की होली नाम दिया गया है। शिव मंदिर में जाना है, चंदन का जल शिव जी को 1 लोटा चढ़ाना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, शंकर भगवान को घी का दिया भी लगाओ तो तुम्हारे घर में जो असली घी हो, थोड़ा सा भले 1 बत्ती लगाओ, भले इतनी सी बत्ती जलाओ, पर असली घी की जलाओ। शिव जी को अगर चंदन भी लगा रहे हो तो असली लगाओ। शंकर भगवान को चावल भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। शंकर भगवान को अगर अष्टगंध भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। केमिकल का कोई चीज मेरे महादेव को मत चढ़ाओ, जिससे भगवान शिव की मूर्ति नष्ट हो। ऐसी कोई चीज मेरे महादेव को न चढ़ाओ। अगर शंकर भगवान के साथ आप होली खेल रहे हो तो चंदन का पानी शंकर भगवान को चढ़ाइए, अष्टगंध का जल भगवान शिव को चढ़ाइए। लोग कहेंगे अब की बार फसल अच्छी नहीं आएगी, तुम कह देना महादेव है, गेहूं भी उसने लगाया, सोयाबीन भी उसने लगाया, चना भी उसने लगाया, मसूर भी उसने लगाई, सब उसी का तो है। वो है तो फिर क्या हुआ? मुझे विश्वास है बंजर भूमि में भी वो बीज बो देता है, पत्थर में भी पौधे को उत्पन्न कर देता है। उसने अगर बीज दिया है तो पेट भी वही भर देता है। फिर क्या सोचना, क्या सोचूं मैं उसके लिए? मेरा बाबा, मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा कुबरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल राजा, मेरा ओंकारेश्वर, मेरा केदारेश्वर, मेरा भीमा शंकर, मेरा मल्लिकार्जुन, मेरा वैद्यनाथ कोई साधारण नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है ये 12 शरीर के जो अंग हैं, इसको मेरे महादेव ने संभाल कर रखा है। ये 12 जो शरीर के अंग हैं, इसको 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में मेरे महादेव ने संभाल कर रखा है। जिह्वा पर शिव, श्रवण में शिव, नयन में शिव, वाणी में शिव, हृदय में शिव, हस्त में शिव सेवा, चरण में शिव का द्वार, सब शंकर की एक आनंदता है। आप अपने घर में ऐसा कटोरी को उल्टी रखकर पानी चढ़ाकर पीकर देखना, स्वाद नहीं आएगा। किसी शंकर जी के मंदिर में सारी सेवा हो गई, मंदिर का शिवालय भी पूरा साफ हो गया, मंदिर का शंकर जी पूरे साफ हैं, उसके बाद तुम 1 लोटा जल चढ़ाना और उस जल को झेल कर घर में लाकर पी कर देखना, उसमें अपने आप दूसरा स्वाद आने लगेगा। शंकर पर जल चढ़ते से जल का स्वाद बदल जाता है। पिया कि नहीं पिया? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, पिया ना? स्वाद बदला कि नहीं बदला? आप घर में पानी चढ़ाकर देखना, आप घर में जो तुम्हारे यहाँ सिलबट्टा हो नहीं, चटनी पीसने वाला, ऊके धो के ऊपे पानी चढ़ाकर देखना, उसमें स्वाद नहीं आएगा। पर जो शिव जी पर शंकर जी को अच्छे से नहला दो, पूरा साफ कर दो, पूरा साफ, एक पत्ती भी मत रहने दो, उसके बाद भी शंकर जी पे जल चढ़ाकर उसको झेल कर पी कर देखना, ऐसा लगेगा अगर तगर चंदन, उसमें ऐसा लगेगा बेलपत्री, धतूरा, सबका एक आनंद, ऐसा लगेगा कोई इत्र, कोई आनंद उस जल के अंदर आकर विराजमान हो गया हो। माँ पार्वती ने अपने बच्चों को, कोई जैसे एक माँ अपने बच्चे को घूटी नहीं देती, घिस के वो हल्दी घिसे, फिर बादाम घिसे, जायफल घिसे, केसर घिसे, कस्तूरी घिसे, घिस के फिर माँ उसके बच्चे के मुंह में देती है। उसी तरह महादेव को चढ़ा हुआ जल जब आप पीते हो तो मेरी पार्वती मैया आपको जीने की घुटी देती है।
पार्वती माता आपको जीने की घुटी देती है, मेरी जगत जननी जगदम्बा अपने बच्चों को अमृत तत्व देती है, अमृत तत्व। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों। ये शिव की कृपा से सारी दुनिया आपको ज्ञान देगी, सारी दुनिया आपको ज्ञान प्रदान करेगी, सारी दुनिया दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, जब किसी व्यक्ति के ऊपर कर्जा हो जाता है, अंदाजा लगाकर बैठना, जब किसी के ऊपर कर्जा हो जाता है तो ज्ञान देने वाले बहुत मिलते हैं। काय को कर दिया, कौन ने बोला था दुकान डाल, कौन ने कहा था कि मकान बना, कौन ने कहा था कि गाड़ी ले लो। दुख की घड़ी में ज्ञान देने वाले ज्यादा मिलेंगे, कर्जा हो जाए ज्ञान देने वाले मिलेंगे, परिवार वाले खुद कह देंगे और उड़ते फिरो, और उड़ो, और उड़ो। और दुनिया के लोग तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हें ज्ञान देते रहेंगे, ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे। और इतना याद रखना, साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। तू भी करोड़पति था, अगर थोड़ा कर्जा हो गया तो चुका दे, ज्ञान देने से अच्छा थोड़ा सा सहयोग कर दे। सहयोग कोई नहीं करेगा, सहयोग तो मेरा महादेव ही करेगा। कर्जा हो गया, बड़े भाई आए चिल्लाए, छोटे भाई आया चिल्लाया, रिश्तेदार आए चिल्लाए, ये आया वो उसने चिल्ला दिया, क्यों करा, क्या करा, दुकान क्यों डाली, ये क्यों करा, वो क्यों करा, शादी क्यों करी, ऐसा क्यों करा, वैसा कर। ये ज्ञान देने वाले ज्यादा मिलेंगे। तुम एक छोटी सी बात, लड़का लड़की की शादी करी, शादी करने के बाद संबंध बेकार हो गया, टूट गया, तलाक बात निकलने लगी। कितने लोगों ने रसगुल्ला खाया शादी में? हमारे यहाँ 500 आदमी का जीवन, हमारे यहाँ 500 आदमी आए शादी में, 2000 आदमी आए शादी में, 900 आदमी आया शादी में। हमारे यहाँ तो हमने शादी की विदाई में ने डब्बा भी दिया, ने तो बाल्टी भी दी, ने कपड़ा भी दिया। अब लेने वाले तो खूब मिल गए, लड्डू खाने वाले भी सब मिल गए, डीजे पे नाचने वाले भी सब मिल गए। और मालूम पड़ा जब तलाक की बात आई ना, छोरी ने इल्जाम कर दिया, और मालूम पड़े अदालत में पेशी अकेला कर रहा। फिर वो रसगुल्ला खाने वाले कहाँ चले गए, फिर वो डब्बा लेने वाले कहाँ चले गए, न डीजे पे नाचने वाले कहाँ चले गए। अब सब कहते फिर रहा वो तो यही है, वो तो यही है। अच्छा हुआ छोरी ने केस कर दिया। अब जो रसगुल्ला खा के गए, जो डब्बा लेके गए थे, जो कपड़ा पहन के गए, डीजे पे नाचे, अब वो ही तुमको ताना दे रहा है, वो तुमको अपशब्द कह रहा है। सोचो वावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, कौन देगा साथ? ज्ञान देने वाले ढेर मिल जाएंगे। बड़ा भाई आकर कहेगा क्यों कर्जा करा, छोटा भाई आकर कहेगा क्यों ऐसा करा, मंजले बोलेंगे ये क्यों करा, रिश्तेदार कहेंगे ये क्यों करा, मोहल्ले वाले कहेंगे ये क्यों करा। पर ज्ञान देने वाले मिलेंगे, पर साथ देने वाले नहीं मिलेंगे। तब उस जगह पर याद रखना, कर्जा तुमने करा है तो वो निपटाना भी तुमको है, कोई दूसरा नहीं निपटाएगा। तो क्यों दूसरे की बात मानकर इधर उधर ढूंढो, इससे अच्छा है महादेव के पास जाकर 2 क्षण बैठो, उससे दिल की बात कह दो। अब वो समय साथ देने वाला नहीं मिलेगा, ज्ञान देने वाला मिल जाएगा, मिलेंगे।